न्यूमरोलॉजी क्या है इतना शुरू कर देते हैं हम लोग, तब तक सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए न्यूमरोलॉजी आप लोगों को पता है, नंबर्स का गेम है, इसमें कुछ नया बताने का ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी क्या है। फिर भी न्यूमरोलॉजी जो है कुछ वर्ड से मिलकर बना, उसको अगर हम कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कर दीजिए, थोड़े थोड़े वर्ड्स को तोड़िए और फिर जोड़िए तो उनका मीनिंग क्या है। तो हम अगर ऐसे करें तो पहला वर्ड होता है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है नंबर्स। ठीक है, दूसरा वर्ड होता है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स और आपके एक्सप्रेशंस। और तीसरा वर्ड होता है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है लॉजिक या साइंस। तो जब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं या आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो नंबर्स कैसे बताएंगे, इसकी ये साइंस है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी का मीनिंग जो है वो ये है। क्लियर सबको? चलिए, न्यूमरोलॉजी कितने तरह की होती है? सिर्फ आज वैदिक हम पढ़ने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, सबसे ज्यादा लोग जो है लोशो पढ़ चुके होंगे। लोशो तो इतना कॉमन हो चुका है, कोरोना में तो पता नहीं कितना ज्यादा लोगों ने लोशो सीख 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 के, मतलब आई थिंक इंडिया में अगर जो भी इंटरेस्ट रखता होगा न्यूमरोलॉजी सीखने का, उसमें से 80-85% लोशो सीख चुके होंगे, है ना? तो लोशो तो है ही। उसके अलावा जो सबसे पुराना न्यूमरोलॉजी का एक मेथड था, वो था अरब कंट्री का, जिसको अबजाद बोलते थे। ठीक है, तो वो अरेबियन कंट्री का था और वो काफी अच्छा, काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो इतना चल नहीं पाया। आज भी आप लोगों को बुक्स मिलेंगी जहां उसकी सारी रीडिंग दिखाई दे, लेकिन वो इतना चल नहीं पाया, खासकर इंडिया में तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं मानी गई। उसके बाद एक और न्यूमरोलॉजी होती है जिसे हम पाइथागोरियन कहते हैं। पाइथागोरस नाम के एक ग्रीक जो है वो न्यूमरोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये न्यूमरोलॉजी बनाई थी। और ये न्यूमरोलॉजी भी काफी सटीक थी, लेकिन इसमें भी एक ही कमी थी, प्रिडिक्शन लेवल। प्रिडिक्शन लेवल जो है इसका इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए पाइथागोरस भी इंडिया में इतना फेमस नहीं हुआ। उसके बाद कीरो के द्वारा बनाई गई, जिसे हम कलेडियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, वो भी काफी फेमस हुई। उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, लेकिन फिर भी आप अगर फेमस देखेंगे तो लोशो ग्रिड ही हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम लोशो ग्रिड सीखने गई, क्योंकि पता यही था कि लोशो ग्रिड ही होता है, न्यूमरोलॉजी क्या है, लोशो ग्रिड ही होता है, इतना ही पता था, इतनी नॉलेज थी। तो आज से 10 साल पहले जब मैं ये सीखने गई, तो जब सीख के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए, 8 दिन का सिर्फ कोर्स था ये, तो मैंने सर से एक ही क्वेश्चन पूछा, सर हर साल क्या मेरी महादशा जब भी आएगी, मान लीजिए नंबर 3 की महादशा है मेरी, और 9 साल बाद फिर से नंबर 3 की आएगी, तो मेरे लाइफ में आपने बताया कि नंबर 3 आएगी तो ऐसा ऐसा होगा, तो क्या सेम वैसा ही होगा, हर साल बाद हम सेम जिंदगी जीते हैं क्या? कोई फर्क नहीं आता। तो उन्होंने बड़े गोल मोल करके आंसर तो दिया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आज जो मैं आप लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि मैं उस समय सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, इसीलिए आज मैं ये वैदिक न्यूमरोलॉजी लेकर आई। तब मैंने मेरी खोज शुरू हुई कि क्या है ऐसा जिसमें सारे आंसर्स मिले हमें। क्यों हमारा 9 साल में एक साथ जीवन नहीं होता? हो सकता है एक, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, कि एक समय ऐसा था जब मेरा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, क्या 9 साल बाद फिर से होगा? क्या 9 साल बाद फिर से ऑपरेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वो तो उस साल हुआ था, तो उस साल क्यों हुआ था और 9 साल बाद क्यों नहीं आएगा फिर? कोई तो रीजन होगा इस चीज का। मान सकते हैं आप लोग ये बात? मेरे विचार से सहमत है आप लोग, है ना? तो वो क्या था, क्या होता क्या है, ये खोज मेरे को वैदिक न्यूमरोलॉजी तक लेकर आई। वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारी प्योरली इंडिया की न्यूमरोलॉजी है, जो कि एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है, पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। तो इसकी जो स्टडीज हैं वो भी पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी जैसी होंगी। यानी कि इसमें आप लोग देखिए, नंबर्स तो वही होंगे, 1 to 9 है, नंबर्स तो कहीं और से हम लाएंगे नहीं। अब नंबर्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी सेम होंगे, वो भी बदल, अब सूर्य है तो वो तो राजा ही है, वो राजा ही रहेगा, मून रानी है तो रानी रहेगी।
वो चीजें बदलने वाली नहीं है, जो कि एक छोटा सा आधे घंटे का चैप्टर मुश्किल से, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कहानी शुरू होती है ग्रिड को रीड करने की, वो टोटली डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट है। ग्रिड का प्लेसमेंट भी डिफरेंट है, और ग्रिड की जो रीडिंग है वो उसमें कंजक्शंस यानी कि कॉम्बिनेशंस, उसमें ट्राइंस यानी कि 3 नंबर्स मिलाकर क्या बोलते हैं, उसमें एस्पेक्ट यानी कि एक नंबर और बीच में दूसरा नंबर नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि दृष्टि डालना। एस्ट्रोलॉजी में होता है ना, एक नंबर उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, सूर्य सीधा शनि पे दृष्टि डाल रहा है, या शनि की सीधी दृष्टि है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी में बातें होती हैं, वही एस्पेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। और एंगुलर्स क्या होते हैं, एंगुलर्स, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी, जिससे आप एक ग्रिड को रीड करोगे। क्लियर। फिर उसके बाद जो है आप लोगों को महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, सेम जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है कि हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है, क्या महादशा इस समय चल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी उसके अंदर अंतरदशा चल रही है, वो और इंपॉर्टेंट हो गई, 1 साल के लिए आएगी। और कौन सी प्रत्यंतर दशा, यानी कि आपको अगर सूक्ष्म, कोई बच्चा कहता है कि मेरे मई में एग्जाम्स हैं, कंपटीशन, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे शादी करनी है, तो कौन सा मंथ अच्छा है, तो वो जो सूक्ष्म वो होता है पीरियड, उसको हम प्रत्यंतर दशा से रीड करते हैं। ये हो गया। अब इन सब में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पढ़ाई जाएगी वो है ट्रांजिट, जो कि एंड में, यानी कि आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा गोचर किसका चल रहा है। 1 महीने के लिए सन का गोचर आया, 2.5 साल के लिए शनि का गोचर है। सुनते हैं कि नहीं सुनते ये सब चीजें। तो यहां पर गोचर ऐसे नहीं होता, यहां पर 1 साल के लिए एक नंबर आपके पास आता है एज ए ट्रांजिट, और उसकी क्या कंपैटिबिलिटी और नंबर्स के साथ है, आपकी एमडी यानी कि महादशा के साथ, आपकी एडी यानी कि अंतरदशा के साथ, और आपकी साइकिक और डेस्टिनी के साथ, वो रीड करके हम प्रिडिक्शंस करते हैं। ठीक। आप लोगों को 10 दिन का कोर्स समझ में आ गया, क्या क्या कराया जाएगा? तो इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू तो हम बेसिक से ही करेंगे, आप लोगों से के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। और कौन सा स्टूडेंट है मेरा अभी, 1 मिनट, जो नया आया है जिसकी इंट्रोडक्शन नहीं हुई? आई थिंक कोई है क्या? नहीं। तो कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, वो लोग रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स की जहां तक बात आई है, आप लोगों को मैं अपनी वेबसाइट का नेम दे दूंगी, अभी ग्रुप में आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है। देन एक पासवर्ड मिलेगा आपको, वो आपको दे दिया जाएगा। आप लोग उस वेबसाइट पे जाकर कोर्स अपना ऑन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। पहले आप लोगों को सब फिल करना पड़ेगा, उसी में आप कोड डालेंगे, जो कोड मैं आपको दूंगी वो कोड डालेंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा। और रोज की रिकॉर्डिंग्स आप लोग वहां पर देख सकते हैं, शाम तक नहीं तो लेट इवनिंग तक मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स वहां पर डाल देती हूँ, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। ये एक्सेस आप लोगों के लिए 1 साल तक होता है। ठीक है। हाँ डिम्पल बोलिए, बोलिए डिम्पल। मैम पीपीटी भी हमको मिलेगी? हाँ पीपीटी। हमको लिखना है तो लिखने की जरूरत नहीं ना मैम? नहीं नहीं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पता है, बस ये होता है कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कुछ, हाँ। तो उसमें से अगर कुछ वर्ड आपको ऐसे लगते हैं कि ये तो मैम बोल रही होगी, ये पीपीटी में नहीं हो सकता, ये हाँ। रिटर्न वाला मामला मैम नहीं बोल रही है, तो अपने ही शब्द कुछ बोल रही है, तो वो हाँ। आप नोट नहीं कर लिखती। सकते हैं। जी जी। क्योंकि कई बार जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। ठीक है। तो पीपीटी में तो एक बड़ी, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज लिखी होती है, जो कि एक किताबी भाषा जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो मैं बोलूंगी, वो तो मैंने जितने साल की मेरी मेहनत है, मैं क्या कब बोल जाऊं कुछ नहीं पता होता, मुझे खुद नहीं पता होता किस ग्रुप में मैं कितना बता जाती हूँ। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यही सेम पीपीटी है जो आप लोगों को मिलेगी, जिसके थ्रू मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो यहाँ पर सारी न्यूमरोलॉजी का यहाँ पर वो दिया हुआ है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे आज। सबसे पहले जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, कौन सी चीज, कि हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है उसका बेसिक नंबर क्या है और उसका डेस्टिनी नंबर क्या है।
ये आई थिंक सबको करना आता होगा, फिर भी मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो मैं बता देती हूँ। जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 25/12/1986, तो जब भी आप कोई डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो उसका बेसिक नंबर होता है जो हमारा डे है, उसको प्लस करके सिंगल डिजिट पे ले आइए। जैसे इन्होंने 25 प्लस 25 को प्लस किया तो वो 7 पे आ गया। ठीक है, तो ये 25 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, जो कि किस पे आई, 7 नंबर पे आई। 7 इनका बेसिक, 1 से 9 तक ही हमारे प्लैनेट्स हैं, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो बेसिक नंबर है 7 हो गया, यानी कि केतु से ये रूल करते हैं। ठीक, अब डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर जो है वो हम जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को, डे मंथ एंड ईयर तीनों को टोटल कर देते हैं, फिर जो आपके पास एक सिंगल डिजिट में नंबर आता है वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। तो इनका तो जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी है इसमें 7 ही आ रहा है, यानी कि ये 7 का कॉम्बिनेशन हो गया। और इनका केतु से के साथ केतु ही रूल कर रहा है, यानी कि केतु वाले ही लोग हैं ये, जो भी जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम लोगों ने लिखी है। अब बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर कहते क्या है? बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है, बेसिक नंबर आपका नेचर बताता है, आपका बिहेवियर बताता है, आपकी पर्सनैलिटी बताता है। तो डेस्टिनी नंबर क्या बताता है? वो भी यही चीजें बताता है, लेकिन आफ्टर 30 इयर्स आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। आप जब तक कहते ना 1 to 30 बंदे की शादी होती है, उसके बाद उसका भाग्य बदलता है। शायद यही रीजन है कि आफ्टर 30 इयर्स आपका डेस्टिनी नंबर वर्क करना शुरू कर जाता है। ठीक है, अब डेस्टिनी नंबर आप कभी भी देखना, कोई भी पर्सन पहले जैसा होता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते उसका नेचर में चेंज आता जाता है। बहुत रेयर होते हैं लोग सेम रहे, नेचर में चेंज आता जाता है। तो ये जो नेचर का चेंज होता है वो इसीलिए होता है कि आप जब तक बॉर्न हुए और 30 इयर्स के हुए तो आपका बेसिक नंबर काम कर रहा था, और जैसे ही 30 ईयर क्रॉस किया आपने, आपका डेस्टिनी नंबर वर्क करना शुरू हो गया। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर जो है वो दिखाता क्या है? डेस्टिनी नंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि वो हमारे कर्मा का नंबर है, हमारे भाग्य का नंबर है, लाइफ पाथ नंबर है हमारा। वो बताता है कि लाइफ में हमें करना क्या है। ठीक, लाइफ में हमें करना क्या है, यानी कि आप किसी का प्रोफेशन चुनने जा रहे हैं तो आपको उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो सबसे पहले देखना है, सबसे पहले, क्योंकि यही नंबर सारी उम्र आपके साथ रहना है। तो यही नंबर बताएगा कि आपको करना क्या है। अब जो है हम लोग इसकी ग्रिड की बात करते हैं। जब इसके ग्रिड की बात करते हैं तो ये लोशो से बिल्कुल डिफरेंट है। जिन लोगों ने लोशो पढ़ा हुआ है वो अपने माइंड से सब कुछ इरेज कर दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना, कभी भी कुछ पढ़ने आए तो अपना घड़ा खाली करके आए। जब घड़ा भरा हुआ होगा तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। मानते हैं हम लोग ये बात? तो अपने घड़े को खाली कर दीजिए प्लीज। और इसमें जो है आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भरना शुरू करिए, फिर देखिए कि आप जो है कितने अच्छे से सीख पाएंगे, है ना? ठीक ना? क्यों डिम्पल, मुस्कुराहट आई है आपके चेहरे पे? और हाँ, चलिए पूछिए क्या पूछना चाहती मैम हैं। कार्डिनल नंबर का भी असर पड़ता है? हाँ, नंबर्स का तो सबका असर पड़ता है, लेकिन मेन जो है अभी मैं आपको सारा बताऊंगी कि क्या किसका असर नहीं, पड़ता इसके है। पहले की स्लाइड में जो कार्डिनल नंबर लिखा था वो भी हम हाँ, अलग से पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, ये देखिए वो क्या है, हमारी डेट ही तो है 25। हाँ, पर लाइक वी वो ऑलवेज बिल्कुल पढ़ोगे आप, बिल्कुल अच्छा, पढ़ोगे, कुछ अच्छा। छोड़ूंगी नहीं मैं यहाँ पर। नहीं, नहीं, मतलब मुझे ऐसा था कि 2+5 को 7 करना है, फिर हो गया, मतलब नहीं 25। हो नहीं गया, नहीं नहीं हो नहीं गया। अभी अभी आप लोग पढ़ोगे कि उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, ओके, हाँ, ये हो नहीं गया, ये बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम ग्रिड की बात कर लेते हैं। जब हम किसी भी ग्रिड की बात करते हैं तो हमें उसकी ग्रिड की प्लेसमेंट पता होनी, उनकी जो फिक्स्ड पोजीशन है नंबर्स की, वो पता होनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ऊपर वाले जो रो है उसमें 319 लिखा हुआ है, मिडिल रो में यहाँ पर 675 लिखा है, एंड लास्ट वाली रो में 284 लिखा है। तो आप लोग अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में जब ये नंबर प्लेस करेंगे, आते हैं सबको नंबर प्लेस करने?
सबको आते हैं कि किसी को नहीं आता? कैसे नंबर प्लेस करेंगे? चलिए एक बार हम करके देखते हैं। तो उसमें एक काम करना है आपने, जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वही वाली ले ले, कौन सी थी? चलिए कोई भी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ कुछ भी लिख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये लिख लिया हमने, मेरे को अब उसका मंथ याद नहीं है, क्या लिखा था, ये लीजिए, ये ले लेते हैं। मान लीजिए एक ये डेट ऑफ बर्थ है, हमने इसमें अपना ग्रिड बनाना है। तो जब हम ग्रिड बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, 7, 7 के बाद इसका क्या होगा, 7 7 14 14 20, ये 2 आ गया। ये इसका बेसिक नंबर हुआ और ये इसका डेस्टिनी नंबर हुआ। ठीक है, तो अब हम जब ग्रिड बनाएंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 लिखा, ये वाला 2, फिर ये 2 भी लिख लिया, डबल 2 हुआ। देन हमने 5, 25 का 5 एंटर कर दिया, फिर 7, देन 8, देन 6 और लास्ट में फिर से 7 आ गया, ये वाला। अब आप देखिए कि यहां मैंने 19 को ऐड नहीं किया। देख रहे हैं सब लोग? वैदिक का ये रूल है कि आप जब ग्रिड बनाते हो तो उसमें आप सेंचुरी को ऐड नहीं करते। क्लियर? वैदिक का ये रूल होता है, जब भी ग्रिड बनाओगे उसमें सेंचुरी को ऐड नहीं करोगे। सबको क्लियर है कैसे ग्रिड बनना है? क्लियर हो गया? दूसरा, जब भी आप ग्रिड बनाओगे, अगर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, मान लीजिए यहां पर ये डेट 25 ना होकर ये डेट जो है ये 8 होती, तो ये 1 से लेकर 9 तक के बीच में आ जाती। और 10, 20 एंड 30, ये सारी डेट्स जो हैं ये 1 टाइम काउंट होती है। इनको डबल काउंट मत कर देना, ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे हम कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, 8 एंड 1 का या 8 एंड 3 का, जो भी कॉम्बिनेशन, आप इसको टोटल करो तो शायद 8 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ 1 टाइम 8 लिखा, फिर इसका अपने साइकिक नंबर का भी 8 या बेसिक नंबर का 8 भी उतार लिया। इस केस में 1 to 9 एंड 10 to 30, 10 20 30, ये जो 9 10 11, ये 11 नंबर ऐसे होते हैं जो 1 टाइम ऐड होते हैं हमारे ग्रिड में। सबको क्लियर है ये बात? किसी को यहां तक कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन? नए स्टूडेंट्स बताइए मुझे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बिल्कुल, कैन सतीश जी आई? बोलिए। हाँ। हाँ मैडम, सपोज अभी वो जो 20s का चल रहा है, मतलब 2024 चल रहा है, हाँ, जैसे कि मान तो ये लीजिए एक डेट ले लेती हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि अभी 2024 चल रहा है, अब कोई बच्चा बॉर्न हुआ है ना, yeah, ठीक है, तो हमने उसका ग्रिड बनाया। तो पहले तो हम उसकी, क्या हुआ, 8 9 10 11, 2 2 का कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पर, इतना तो हमने कर लिया। देन हम जब अब ग्रिड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ 20 है, 20 से 2 आया है, तो 1 टाइम भरेंगे, इसको 1 टाइम मानेंगे। ठीक, अब ये इसकी सेंचुरी है तो इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब 2024 है तो यहाँ सिर्फ सिंगल 1, ये वाला 2 हम फिल कर लेंगे। देन इसकी डेस्टिनी नंबर 2 है तो ये कर लेंगे। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? हमने क्या किया, यहाँ कितने सारे 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 3 दिखाई, 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आप स्क्रीन में देखो, आपको 5 2 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं। लेकिन हमने कितने फिल किए, 3। क्यों किए 3? क्योंकि यहाँ पर 20 था, तो मैंने बोला अभी लिख के दिया, 20 को हम सिंगल 1 टाइम भरेंगे, तो ये दोनों को 1 टाइम हमने यहाँ लिख लिया। इसका तो हमने काउंट नहीं करना, ये सेंचुरी है, सेंचुरी को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब 24 को तो काउंट करना था, तो 1 2 ये आ गया, सेकंड हमने ये उतारा। ठीक है, देन हमने डेस्टिनी का जो 2 था वो हमने यहाँ पर काउंट कर लिया। क्लियर हो गया सबको?
सबको क्लियर? एनी क्वेश्चन? चलिए, बहुत अच्छी बात। और अब मैम उसका 1 भी आएगा उधर, 1 and 5 भी आएगा ना? नहीं नहीं, वो तो बहुत कुछ आएगा, वो तो जितने नंबर्स हैं सब आएंगे। ओके। बट मैंने यहाँ 2 का कॉन्सेप्ट, जो हाँ, ज्यादा ओके। नंबर है उसका जी, कॉन्सेप्ट समझाया। जी, ऐसे तो यहाँ पर अब फिल करना शुरू करो, यहाँ 1 भी आएगा, देन 4 भी आएगा, बस यही है ग्रिड इसका, और तो कोई ग्रिड नहीं। ओके ठीक है, ओके। चलिए, ग्रिड टोटल तो यही भरा जाएगा इसका। यहाँ मैं 2 का, मैं आपको मल्टीपल नंबर्स कैसे काउंट करने हैं, सेंचुरी नहीं करनी। अगर 10 20 30 आता है तो उसको 1 टाइम करना है, ऐसे ही 1 to 9 आएगा तो उसको 1 टाइम करना है। वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है। क्लियर हो गया सबको? आगे चले, नेक्स्ट स्टेप। चलिए, बहुत अच्छी बात, कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर हो गया? ग्रिड बनाने में कोई गलती नहीं करेगा आप, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं हम। ये हो गया ग्रिड। अब हम आते हैं नंबर 1 पे। ठीक, नंबर 1 क्या है? मैं हमेशा से कहती हूँ किंग है, क्योंकि सूर्य है ना। सूर्य तो 1 मिनट के लिए ना निकले तो सारी धरती खत्म, उसकी रोशनी के बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, हमारी एनर्जी है अंदर के, हमारा पैशन है। हम सूर्य को अपना पिता मानते हैं, क्योंकि जो देता है वो फादर होता है। फादर ही तो हमारे लिए मेहनत करता है, हमारे लिए अर्निंग्स करता है, हमारे लिए सपने देखता है। तो सूर्य क्या है? रोज सुबह उसको उगना ही उगना है और अपने सही टाइम पे आना है, ड्यूटी है उसकी। वो ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो उसकी ड्यूटी है, ठीक है ना। अब फादर जैसा अथॉरिटेटिव होता है, क्योंकि फैमिली का हेड है, तो ये भी वैसे ही है, बिल्कुल अथॉरिटेटिव है ना। तो सन वाले पर्सन, यानी कि नंबर 1 वाले पर्सन, उनमें सन की या फादर की जितनी क्वालिटीज होती हैं, आंख बंद करके इमेजिन करो कि एक फादर की क्या क्वालिटी होंगी, या सन हमें क्या क्या देता है ना। तो आपको नंबर 1 सामने खड़ा हुआ मिल जाएगा। जैसे कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर होगा, थोड़ा गुस्से वाला होगा, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को कंट्रोल करना है ना। बॉसी होगा थोड़ा सा, हेड है ना फैमिली का, नेम फेम देने वाला। एक लीडर होता है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बड़ा ही कॉन्फिडेंट होता है। रिस्पेक्ट ऐसी होती है नंबर 1 की, जैसे लाइक ए किंग, क्योंकि किंग नंबर है। थोड़ा इगोइस्टिक होगा। अब इगोइस्टिक जो है ना, कई लोग सोचते हैं हम घमंडी, घमंडी नहीं होते। उनमें एक रॉब होता है, उनकी जो ईगो है ना, वो एक रॉब वाली होती है। ठीक है, थोड़ा इंडिपेंडेंट होगा, कंट्रोलर होगा, थोड़ा सा आपको ऐसे भी दिखाई देगा कि थोड़े जिद्दी होते हैं ये लोग, अपनी बात अपने ढंग से काम करना, इनको यही अच्छा लगता है। मेमोरी बड़ी शार्प होती है, और बड़े ही गुड एडवाइजर होते हैं ये लोग। और कहते कैसे हैं, यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, हम जहां से खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू होती। यानी कि जो मैं हूं वो मैं ही हूं, मेरे आगे कोई नहीं। तो ये नंबर 1 है, क्योंकि किंग है वो। ठीक है ना। अब किंग, किंग के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, किंग के पीछे से ही लाइन शुरू होगी, नेचुरल है। तो ये नंबर 1 की क्वालिटी है। अब यहां पर डिंपल ने एक क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था सब कुछ आएगा। मान लीजिए नंबर 1 आपका कौन कौन सी डेट पे बॉर्न हो सकते हैं, है ना। कौन कौन सी डेट होगी? तो या तो वो जो बॉर्न होंगे, या तो नंबर 1 होगा, या फिर नंबर 10 तारीख को बॉर्न होंगे, या फिर नंबर 19, या फिर नंबर 28। यही 4 डेट्स है ना नंबर 1 के पास। अब क्या फर्क होता है, हमने तो इतनी सारी बातें बोल दी, नंबर 1 ऐसा, नंबर 1 ऐसा, लेकिन क्या चारों डेट्स में पैदा होने वाले क्या सेम नेचर के होंगे? कोई बताएगा मुझे, क्या हो सकते हैं सेम नेचर के? हैं तो सारे नंबर 1, तो इनका बेसिक तो मिल जाएगा, लेकिन इनमें कुछ कुछ फर्क होगा। क्या फर्क होगा? नंबर 1, जो नंबर 1 पे बॉर्न होंगे वो सेम वैसे ही होंगे जो मैंने अभी क्वालिटीज बताई। नंबर 10 पे जो बॉर्न होंगे, उनको सिर्फ मैं एक ही एडवाइस करती हूँ, ये हम लोशो में बोलते हैं ये कार्मिक नंबर है, जबकि वैदिक में कार्मिक नंबर नहीं माने जाते कोई भी। ठीक है, लेकिन नंबर 10 जो है, अगर हम टैरो भी पढ़े
तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो इनकी लाइफ ऐसे ही होती है, अप्स एंड डाउन्स। लेकिन इनको मैं हमेशा एक एडवाइस करती हूँ कि आप अपने जन्म के पूर्व जन्म के कर्मास को खत्म करके आए हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो यहाँ पर जो करना चाहोगे वही आपको वापस बाउंस बैक मिलने वाला है। तो अगर आप पैसा चाहते हो तो दान शुरू कर दो, दूसरों की हेल्प शुरू कर दो। किसी से प्यार चाहते हो तो दूसरों को प्यार बांटना शुरू कर दो। यानी कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जो दोगे दूसरों को वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो नंबर 10, बाकी तो 1 नंबर की ही सारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, एट्रीब्यूट्स तो सेम ही रहने हैं। लेकिन 1 एंड 9 पे जो बॉर्न हुए, लकीएस्ट पर्सन, क्यों हम इनको लकीएस्ट पर्सन कहते हैं? क्योंकि मैं जब 81 कॉम्बिनेशंस कराती हूँ ना लोशो में, तो उसमें कहा गया है कि 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन जो है वो सारे कॉम्बिनेशन में सबसे लकीएस्ट होता है। रीजन यहाँ पर 1 सन है तो 9 मंगल है, तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होता है, उतना ही इनका गुस्सा भी हाई होता है, उतना ही इनकी प्रमोशंस भी हाई होती हैं, उतना ही इनकी ग्रोथ भी हाई होती है। तो लकीएस्ट पर्सन होते हैं ये। क्योंकि आप अगर मंगल की बात करेंगे ना, जब मैं उसके बारे में समझाऊंगी, तो उनको हनुमान जी की उपमा दी जाती है कि मंगल के जो अधिपति देवता है वो हनुमान जी हैं। ठीक है ना? और हनुमान जी किसके आगे झुकते हैं? सिर्फ अपने राजा राम के आगे। और राजा राम कौन है? सूर्यवंशी। तो सूर्य के आगे झुकने वाला सिर्फ नंबर 9 होता है, बाकी तो 9 नंबर किसी के आगे झुक नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसलिए ये कॉम्बिनेशन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। लकीएस्ट पर्सन होते हैं जो 19 को बॉर्न करते होते हैं, बहुत जल्दी प्रोग्रेस, बहुत जल्दी ग्रोथ, इनकी लाइफ में हर चीज जल्दी आ जाती है। उसके बाद नंबर आता है नंबर 28। अगर 1 का कोई नंबर अच्छा नहीं माना जाता तो वो होता है नंबर 28। एट्रीब्यूट्स तो वही रहेंगे, 1 है जी, किंग तो है ही है, लेकिन 28 से बॉर्न हुए हैं इसलिए इनको हेल्थ इश्यूज आते हैं। ये प्रॉब्लम इनके साथ आती है, छोटी सी उम्र में भी इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि 2 एंड 8 जब साथ में आएंगे तो 8 नंबर लोहा है और 2 नंबर जो है पानी है। अब लोहे और पानी को एक साथ लगोगे रखोगे तो उसमें तो जंग लगेगा ही लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यही यही रीजन है कि ये इनको हेल्थ इश्यूज आते हैं, इसलिए ये नंबर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस नंबर की एक खूबसूरती होती है, कभी भी 28 पर्सन को देखो, उसको एक बात जरूर पूछ लेना, माँ के लाडले हो क्या? वो कहेगा हाँ। हम्म, पक्का। मम्मी के लाडले बेटे या मम्मी की लाडली बेटी, ये माँ के लाडले होते हैं। नंबर 2 क्या है? मदर है ना, समझ रहे हो आप? तो ये मम्मी से ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये इनका नेचर है, लेकिन हेल्थ इश्यूज इनको आते हैं, पैसे की कमी नहीं होती, नेचर वही नंबर 1 वाला रहेगा, कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में रहती हैं। ठीक है, तो 28 ज्यादा अच्छा नंबर नहीं माना जाता। जब भी आप उनसे मिलें तो उनको कहिए रेमेडीज कर लो, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इनको जरूर रेमेडीज करानी चाहिए हेल्थ के लिए। क्लियर हो गया आपने सबको? मेरी एक चीज पूछ रही थी मैं, आपने लोहे और पानी की बात करी, तो लोहा हम्म, तो 8 नंबर को बता रहा है, हम्म। पानी के 2 नंबर, या सूर्य को भी कहीं पानी का एलिमेंट दिया अर्पण जाता है? करते हैं, एलिमेंट को यहाँ नहीं माना जाता, हाँ, वैदिक मान में एलिमेंट यूज नहीं होते, ये सब लोशो का काम है। तो आपने ठीक है, जो अभी पानी किसको कहा है फिर? देखो मून को हमेशा पानी से ही रिलेट किया जाता है। अगर हम मून के प्रोफेशन भी देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि आप प्याऊ लगवा दो, है ना? क्या रेमेडीज देते हैं हम लोग? शिव जी पे जल चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। आप प्रोफेशन में कहेंगे आप बिस्लरी का प्लांट लगा दीजिए। दूध, पानी, यही तो नंबर 2 के हैं। अगर हम कुछ देखें तो यही है उसके। जहां पर चंद्रमा है ऊपर गंगा जी बह रही हैं, शिव जी को देखिए ना, पानी से उनका कनेक्शन तो वहीं से बन जाता है। ठीक है, नंबर 2 को नेवी बहुत अच्छी सूट करती है। क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि नेवी
शिप पे पानी के बीच में जा रहे हैं वो लोग। तो नंबर 2 का तो 2 से कनेक्शन है ही है, और 2 और 8 में जंग होती है। ये तो बहुत, इनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं इनको। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आएगा नंबर 1 अगर मल्टीपल होते हैं तो कैसा होता है। अभी तो हमने सिंगल की बात की, तो जब मल्टीपल ग्रिड में नंबर 1 आ जाए तो कैसा होता है। जब भी 1 टाइम आएगा तो ये अच्छा माना जाता है। जब भी कोई 1 टाइम आएगा तो ये अच्छा माना जाता है। जैसे ही ये ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, कोई भी नंबर 2 टाइम तक भी ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स मल्टीपल 1 आ जाते हैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं।